We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हमास को खत्म करने के लिए की जा रही इजराइल की कार्रवाई से गाजा उजड़ चुका है। इजराइल के हमलों में गाजा की वो हालत है जहां आज लोग दाने दाने को मोहताज हैं। गाजा सिसक रहा है और उसे अब बचाने के लिए आवाज तेज होने लगी है। इजराइल ने गाजा में किसी भी मानवीय सहायता पर पिछले 3 महीने से रोक लगाई हुई है। संयुक्त राष्ट्र और दूसरे संगठन भले ही इसे मानवीय सिद्धांतों का उल्लंघन बता रहे हों, लेकिन इजराइल अपने रुख पर अडिग है। इजराइल का मानना है कि मानवीय सहायता के जरिए हमास तक किसी भी रूप में मदद पहुंच सकती है और वो इसके लिए बेहद सतर्क भी है। लेकिन इस बीच गाजा की तरफ 12 अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का एक दल मैडलीन नामक एक जहाज पर सवार होकर निकला हुआ है, जिसमें सवार स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग अपने साथ गाजा के लोगों के लिए दवा, अनाज, बच्चों के लिए दूध, डायपर और वाटर प्यूरिफायर लेकर जा रही हैं। थनबर्ग अपनी टीम के साथ इटली के सिसिली द्वीप से 1 जून को रवाना हुई थी। अगर कोई रुकावट नहीं हुई तो 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर मैडलीन जहाज 7 जून यानी कि ईद के दिन गाजा पहुंच जाएगा। इस यात्रा का मकसद सिर्फ मदद पहुंचाना ही नहीं है, बल्कि इजराइल की तरफ से गाजा पर लगाए गए तमाम प्रतिबंधों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध भी जताना है। अब इस यात्रा की तस्वीरें ग्रेटा ने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की, जिसमें वो काफी खुश नजर आ रही हैं। अब इसे लेकर इजराइल भड़का हुआ है। इजराइल ने ग्रेटा थनबर्ग की इस यात्रा को लेकर कड़ा रुख अपनाया है और इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि वो जहाज को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। दरअसल गाजा में एंट्री के रूट को इजराइल ने पूरी तरह ब्लॉक किया हुआ है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो जहाज से आ रही सहायता को गाजा तक नहीं पहुंचने देगा। मैडलीन नामक ये जहाज जो मानवाधिकार संगठन फ्रीडम फ्लोटिला कोalition से जुड़ा हुआ है, ये जहाज 1 जून को इटली के सिसिली के बंदरगाह से रवाना हुआ था। इस जहाज पर थनबर्ग के अलावा बाकी लोगों में गेम ऑफ थ्रोन्स के अभिनेता लियाम कनिंगम भी सवार हैं। जहाज पर सवार ग्रेटा थनबर्ग की फिलिस्तीन झंडे के साथ तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। जहाज पर सवार होने से पहले थनबर्ग ने कहा था कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम कोशिश बंद करते हैं हम मानवता खो देते हैं। अब ये जहाज अगर गाजा पहुंचता है तो इजराइल इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन गाजा इस समय गंभीर मानवीय संकट से गुजर रहा है। अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इजरायली हमलों में अब तक 54,600 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें से बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे हैं। 20 लाख से ज्यादा लोगों को भूख, दवाइयों और पीने के पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं बदले तो गाजा में भूखमरी की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है।